हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपिन एजुकेशन चैनल। सो हमने जो साइकोलॉजी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी हुई है उसका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम करने जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक में हमने बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा था। क्या हमारे पास इंटेलिजेंस होती है, किसने ये वर्ड दिया था, डिफरेंट टाइप के इनके थ्योरीज़ क्या है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में विज़िट करके आप देख सकते हो। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम जो इंटेलिजेंस है किसी भी गिवन पर्सन की वो हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट दिए गए थे मेजर करने के लिए। तो बुद्धि का मापन मतलब कि इंटेलिजेंस को मेजर कैसे किया जा सकता है, इसके लिए इंटेलिजेंट कोशेंट एक टर्म बनाई गई थी। सबसे पहले अगर हम बात करें बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता यानी कि फादर ऑफ आईक्यू टेस्ट किसको बोला जाता है? एल्फ्रेड बायनेट को। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका, इसको अच्छे से याद करना है आपने कि जो फर्स्ट आईक्यू टेस्ट है वो किसने दिया था, और जो मेंटल एज का जो कॉन्सेप्ट है ये भी सबसे पहले एल्फ्रेड बायनेट्स ने ही दिया था। ठीक है, आईक्यू टेस्ट और अगर हम बात करें मेंटल एज वो एल्फ्रेड बायनेट ने ही दी थी। बट अगर हम बात करें कि आईक्यू जो वर्ड है बुद्धि लब्धि का सर्वोत्तम विचार, बुद्धि लब्धि मतलब क्या हुआ, इंटेलिजेंस कोशेंट आईक्यू, वो सबसे पहले विलियम स्टर्न ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? विलियम स्टर्न ने। तो ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसने दिया था? विलियम स्टर्न ने। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपका कि आईक्यू जो टर्म है वो किसने दी है? विलियम स्टर्न ने। उसके बाद आईक्यू का जो फॉर्मूला बनाया गया है, ठीक है, आईक्यू का जो फॉर्मूला है वो किसने दिया है? टर्मन ने। किसने दिया है? टर्मन ने। और इस फॉर्मूले को ध्यान से देख लीजिएगा, ये फॉर्मूला बहुत बार रिपीट होता है। किसके इक्वल होता है? मेंटल एज अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, मेंटल एज अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई में 100, एम ए अपॉन में सी ए मल्टीप्लाई में 100। याद कैसे रखोगे? एम और सी में है ना, मुश्किल होता है इसको याद रखना। मेंटल एज अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब क्या होता है कि जो एक्चुअल आपकी मतलब एज है वो ऊपर आती है आपकी मेंटल एज, मल्टीप्लाई में आप क्या कर दोगे? 100। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि एम और सी में अगर हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट में देखें तो बाद में कौन आता है हमारे पास? एम बाद में आता है तो वो बड़ा है। ठीक है, एम बाद में आता है तो वो बड़ा है, बड़े को हमने ऊपर रखा, छोटे को नीचे, मल्टीप्लाई। जैसे भी आपको इजी लगे वैसे आप याद रख सकते हो। वैसे एम में अपॉन में क्या है आपके पास? सी ए मल्टीप्लाई में 100। तो किसने दिया था ये फॉर्मूला? टर्मैन ने। ठीक है, किसने दिया? टर्मैन ने। ओके, अब है हमारे पास अकॉर्डिंग टू टर्मन। ठीक है, टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि वर्गीकरण। तो इन्होंने अलग अलग क्या करा था, मतलब कि एक जो आईक्यू है वैल्यू दी थी, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग कैटेगरीज को बांटा हुआ है। ठीक है, तो कैटेगरी को बांटा हुआ। एक ये भी टर्म है क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता, कि जो परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं वो किसने दिए थे? वो दिए थे स्टेगुइन ने। ठीक है, मानसिक परीक्षण मेंटल परीक्षण शब्द का प्रयोग सबसे पहले कैटल ने किया था। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन ये कि जो ये आपकी आईक्यू लेवल है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग लोगों को क्या किया गया है? बताया गया है। जिनका आईक्यू 140 से ऊपर होता है वो होते हैं जीनियस। उसके बाद 130 से लेकर के 140 के बीच वेरी सुपीरियर, 120 से 29 के बीच सुपीरियर, 110 से लेकर 20 के बीच अबव एवरेज, देन एवरेज, बिलो एवरेज, डल और बॉर्डर लाइन, फीबल माइंडेड और मॉरन्स। मॉरन्स भी आ जाता है, तो मॉरन्स का आईक्यू अगर हम देखें 50 टू 60 के बीच में होता है। 25 टू 49 इम्बाइसल इडियट मतलब कि हीन। उसके बाद महामूर्ख या फिर जड़। उसके बाद कई बार वो परसेंटेज भी पूछ लेते, तो अबव एवरेज की बात करें तो 16.1% अबव एवरेज है, और एवरेज की बात करें 50% है। बिलो एवरेज हमारे पास 6.7% है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से इंटेलिजेंस टेस्ट है हमारे पास। सबसे इम्पॉर्टेंट आईक्यू में अगर हम बात करें, आईक्यू जो ये टॉपिक है इसमें एक तो यही जो पहले हमने पढ़ा कि आईक्यू टर्म किसने दी है, आईक्यू टेस्ट किसने दिया है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। आईक्यू के फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। ये जो हमने ये टेबल पढ़ा इसके ऊपर क्वेश्चन आए। और ज़्यादा क्वेश्चन की फ्रिक्वेंसी है टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट में से। किस में से है? टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट में से हमारे पास। तो ये दो तरह के होते हैं, इंडिविजुअल और ग्रुप। ठीक है, व्यक्तिगत और हम बोल सकते हैं सामूहिक। फिर इंडिविजुअल भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल और नॉन वर्बल। नॉन वर्बल को परफॉर्मेंस या फिर क्रियात्मक भी बोलते हैं।
वर्बल टेस्ट कौन से होते हैं हमारे पास? वर्बल टेस्ट आर दूस टेस्ट जिसमें हम अपनी लैंग्वेज का यूज़ करके मतलब बोल के चीज़ों को समझाते हैं। मतलब जो लोग पढ़े लिखे हैं उनकी इंटेलिजेंस चेक करने के लिए ये जो टेस्ट है हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस मतलब कि जो सामने चीज़ें नहीं होती हैं, हाइपोथेटिकली चीज़ें, उन इंटेलिजेंस को यूज़ करने के लिए हम टेस्ट यूज़ करते हैं, वो बोलते हैं वर्बल टेस्ट। और वर्बल टेस्ट हमारा पेपर पेंसिल टेस्ट भी हम वर्बल टेस्ट को ही बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो कहाँ फ्रेम हो सकता है। एक तो वर्बल टेस्ट क्या होता है, ठीक है, हमारे पास पेपर पेंसिल टेस्ट इज़ अ टाइप ऑफ ए वर्बल टेस्ट। उसके बाद इसमें कौन सी इंटेलिजेंस यूज़ होती है? एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। बाकी ये पढ़े लिखे लोगों की IQ टेस्ट करने के लिए यूज़ होता है। नॉन वर्बल टेस्ट है हमारे पास बोलकर, ना कि पिक्चर और डायग्राम दिखा के, ठीक है। टेस्ट यूज फॉर द इलिटरेट पीपल, डीफ हो गए, ब्लाइंड हो गए, ठीक है, पर्सन हो गए। और कौन सी इंटेलिजेंस चेक करने के लिए? वेट अ मिनट। तो ये हमारे पास कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस चेक करने के लिए जो ये टेस्ट है ये यूज़ किया जाता है। नॉन वर्बल कॉन्क्रीट के लिए और वर्बल हमारे पास किसके लिए? एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस के लिए। ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। उसके बाद अब हम इंडिविजुअल, पहले इंडिविजुअल टेस्ट जो है वर्बल देखेंगे, फिर उसके नॉन वर्बल, फिर ग्रुप टेस्ट वर्बल देखेंगे और नॉन वर्बल देखेंगे, ठीक है। सो अब हम देखेंगे कि जो हमारे पास जो इंडिविजुअल टेस्ट है, ठीक है, इंडिविजुअल, ये देखो, व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, मतलब कि इंडिविजुअल वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले जो साइमन ने हमने बोला था कि IQ टेस्ट दिया था, तो वो इंडिविजुअल वर्बल ही टेस्ट था, साइमन ने दिया था। फर्स्ट IQ टेस्ट 13 से 15 ईयर्स के स्टूडेंट्स के ऊपर किया गया था। अल्फ्रेड बाइनेट उसके क्या थे? फाउंडर थे। 13 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी था। इसमें 50 प्रश्न होते हैं। वर्तमान में 1935 में V कमन ने भारत में परीक्षण किया, ठीक है। 1935 में यही जो है, ये जो परीक्षण है सबसे पहले 1935 में V कमन ने किया, ठीक है। उसके बाद आता है स्टैनफोर्ड बाइनेट IQ टेस्ट। तो ये टामन ने दिया था। ये 2 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए था। 90 क्वेश्चन थे इसमें। तो इन इंडिया फर्स्ट इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट वॉज गिवन बाय CH राइस इन 1922 15 to 16 ईयर्स के स्टूडेंट्स के लिए। तो इंडिया में सबसे पहले IQ टेस्ट किसने दिया था? CH राइस ने इन 1922, ठीक है। उसके बाद अगर हम इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट या व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की बात करें तो हमारे पास 2 तरह के बाइनेट और स्टीफन। देखो स्टैनफोर्ड, यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ ये बनता है कि फर्स्ट IQ टेस्ट किसने दिया था? तो किसने दिया था? साइमन बाय बुद्धि परीक्षण, यानी कि अल्फ्रेड बाइनेट ने दिया था। ये क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। बाकी आने वाले पेपर्स में ये देखने को मिल सकता है कि इंडिया में सबसे पहले जो इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट है वो किसने दिया था? CH राइस ने दिया था इन 1922, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इंडिविजुअल नॉन वर्बल टेस्ट, ठीक है। इंडिविजुअल नॉन वर्बल टेस्ट हमारे पास, इंडिविजुअल नॉन वर्बल टेस्ट का मतलब अगर हम हिंदी में देखें तो इसका मतलब होगा कि व्यक्तिगत अशाब्दिक, ठीक है, इंटेलिजेंस टेस्ट। तो सबसे पहले इसमें आता है पजल टेस्ट। ये इंडिविजुअल है कि आपको पजल दी जाएगी बच्चे को, वो सॉल्व करता है, उससे उसकी इंटेलिजेंस टेस्ट होती है। उसके बाद ब्लॉक डिज़ाइनिंग टेस्ट है, SC ब्लो ने दिया है। उसके बाद पास लॉक टेस्ट है, अलेक्जेंडर पास ने दिया है। क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट है, गा ने दिया है। पर्सन पिक्चर टेस्ट है, गुड एनफ ने दिया है, ठीक है। तो नॉन वर्बल के ऊपर अगर हम बात करें, इंडिविजुअल वाले इतने ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेम नहीं हुए हैं। इनकेस अगर आता है इनमें से कोई भी तो आप उसको देख सकते हो कि वो नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट है या फिर व्यक्तिगत अशाब्दिक टेस्ट की या परीक्षण की बात हो रही है। अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिविजुअल जो नॉन वर्बल या परफॉर्मेंस टेस्ट है वो सबसे पहले चंद्र मोहन भाटिया ने दिया था और उस टेस्ट का नाम है बैटरी टेस्ट, जो कि 11 to 16 ईयर्स के स्टूडेंट्स के ऊपर किया जाता है। 11 to 16 ईयर्स के स्टूडेंट्स के ऊपर किया जाता है। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। क्या बोला है उन्होंने कि अगर हम बात करें नॉन वर्बल, ठीक है, नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट की, मतलब नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट में से अगर कोई पूछे तो क्या इम्पॉर्टेंट, नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट इंडिया में सबसे पहले दिया था चंद्र मोहन भाटिया ने। किसने दिया था? चंद्र मोहन भाटिया ने। और इस टेस्ट का नाम है बैटरी टेस्ट। ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ है पहले, क्या है? बैटरी
टेस्ट हमारे पास, या सिंपल वो पूछ लेंगे कि चंद्रमोहन भाटिया का जो IQ मतलब कि टेस्ट है, एक तो वो किससे रिलेटेड है, इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, ठीक है। कैसा है, नॉन वर्बल है, नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये छोटी छोटी जो टर्म्स है ना, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आता है। ये आया हुआ है भाटिया, चंद्रमोहन भाटिया टेस्ट जो है वो कौन से इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट है ये आपके पास। तो यहाँ पे आपके इंडिविजुअल टेस्ट खत्म होते हैं, चाहे वो वर्बल हो नॉन वर्बल हो। अब हम अपने देखेंगे ग्रुप वर्बल टेस्ट और ग्रुप नॉन वर्बल टेस्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट आते हैं हमारे पास सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ठीक है। सामूहिक मतलब ग्रुप, उसके बाद शाब्दिक मतलब वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। तो टेस्ट वो स्टार्टेड बाय USA, यानी कि सबसे पहले जो ये टेस्ट है किसने स्टार्ट किए थे, USA ने। तो सबसे पहला जो टेस्ट आता है वो आता है आर्मी अल्फ़ा, ठीक है। कौन सा आता है, आर्मी अल्फ़ा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ है अभी जो रिसेंट एग्ज़ाम हुआ है। इसके फाउंडर कौन है, ऑथर एस ओटियस, ठीक है। ऑथर एस ओटियस 1917 में ये टेस्ट आया था। मैथ्स और जी के रिलेटेड, मतलब कि आपकी इंटेलिजेंस, एक तरह से इंटेलेक्चुअल जो रीजनिंग है उसको चेक करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। गणित संबंधी समस्याएं, सामान्य ज्ञान के संबंधी समस्याओं का हल निकालने के लिए इसको यूज़ करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए कि आर्मी अल्फ़ा इज़ अ ग्रुप, हमारे पास कौन सा है, ग्रुप वर्बल टेस्ट है ये। और अगर हम इंडिया में बात करें, सबसे पहला जो ग्रुप वर्बल टेस्ट है वो डॉक्टर जलोटा ने दिया था, ठीक है। डॉक्टर जलोटा ने दिया था इन 1951। किसने दिया था, डॉक्टर जलोटा ने दिया था आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद हमारे पास वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट में एक ही है, आर्मी अल्फ़ा, इसको याद रखोगे। अब हमारे पास आता है नॉन वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट, नॉन वर्बल अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। सबसे पहले आता है आर्मी बीटा टेस्ट। आर्मी अल्फ़ा जो है वर्बल में आ गया, आर्मी बीटा जो है वो हमारे पास नॉन वर्बल में आया है, ठीक है। किस में आया है, वो नॉन वर्बल में आया है। तो अगर हम इसकी बात करें, इसके भी क्योंकि आर्मी ही करके ही है, ऑथर एस ओटियस ही है, इसमें पजल, पिक्चर्स और ब्लॉक एक्सेट्रा दी जाती है। नेक्स्ट है शिकागो परफॉर्मेंस टेस्ट, शिकागो क्रियात्मक परीक्षण, जो कि 6 ईयर से अडल्ट के ऊपर किया जाता है। जैसे हमारे डी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको लैंग्वेज और रीडिंग डिफ़िकल्टीज़ होते हैं, मतलब जो बहरे होते हैं बच्चे, उनके लिए ये टेस्ट यूज किया जाता है, शिकागो परफॉर्मेंस टेस्ट, ठीक है। 6 वर्ष से वयस्क तक यूज़ किया जाता है ये टेस्ट हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं, तो हमने आर्मी बीटा, आर्मी बीटा टेस्ट के बारे में देख लिया, ठीक है। फाउंडर कौन है इसके, ऑथर एस ओटियस। शिकागो टेस्ट के बारे में भी देख लिया, ठीक है। जो भी बहरे स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। अब आता है हमारे पास कल्चरल फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट, सी कल्चरल फ्री, ठीक है। कल्चरल फ्री टेस्ट भी बोलते हैं इसको, या फिर CFIT, कल्चरल फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है। इसके फाउंडर है RB कैटल। इंपॉर्टेंट है ये, RB कैटल ने कौन सा इंटेलिजेंस टेस्ट दिया था, कल्चरल फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट। क्या इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को मेजर करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को मेजर करते हैं। उसके बाद ये RVM, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन देखने को मिले आपका, राविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट, RPM, क्या बोलते हैं इसको, RPM, ठीक है। फाउंडर कौन है, जॉन सी राविन, तो राविन ने बनाया है, तो राविन ही इसके फाउंडर हैं, ठीक है। जर्नल फैक्टर जो हमने पढ़ा था अपना SNG पढ़ा था ना 2 फैक्टर थ्योरी में, ठीक है। चार्ल्स पियरमैन ने जो दी थी तो उसमें पढ़ा था हमने। तो ये जो टेस्ट है ये G फैक्टर को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। कंसिस्ट 60 MCQ, 5 से अडल्ट्स, 5 ईयर से लेकर एडल्ट्स के ऊपर ये टेस्ट लगाया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें इस टेस्ट की, इसको सब कैटेगरी में बांटा गया है। तो सब कैटेगरी में कैसे कैसे, SPM करके, CPM करके और APM करके, ठीक है। S से आ गया स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, C से आ गया कलर प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस और A से आ गया हमारे पास एडवांस
प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। जो SPM है ये हमारे पास हम बात कर सकते हैं कि ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, 6 to 8 ईयर्स के स्टूडेंट्स के लिए। स्टैंडर्ड बन गया ना, तो थोड़े बच्चों को समझ में आ गया, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। CPM जो है छोटे बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है, यंगर चिल्ड्रंस के लिए। कलर्ड मतलब पिक्चर्स होंगी आपके सामने। उसके बाद APM जो है ये है एडवांस्ड प्रोग्रेसिव टेस्ट। ये हमारे पास एडोलेसेंस से मतलब मिड एडोलेसेंस से 16 से लेके अडल्ट एज तक की स्टूडेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये रावण प्रोग्रेसिव टेस्ट। RPM कैसा टेस्ट है हमारे पास, ये नॉन वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है कि ये कौन सा इंटेलिजेंस टेस्ट है। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होते हैं, आपको नाम देंगे, वो बताओ या तो वो इंटेलिजेंस टेस्ट ऐसे लिखेंगे, पर्सनैलिटी टेस्ट ये सारी चीज़ें लिखेंगे, या फिर वर्बल नॉन वर्बल ये सारी चीज़ें करके उसने लिखा होगा। तो इनको ध्यान से देखना है। मैंने सारे टेस्ट यहाँ पे क्लियर करवाए हैं जहाँ से भी क्वेश्चन आता है। अब लास्ट में आपका एक टेस्ट बचता है, उसके बाद ये क्लास आपकी ओवर हो जाएगी। ठीक है, सो ये आता है हमारे पास मिक्स्ड इंटेलिजेंस टेस्ट। इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं। वर्बल और नॉन वर्बल है हमारे पास। मिक्स्ड इंटेलिजेंस टेस्ट क्या है, वर्बल और नॉन वर्बल। कौन है इसके प्रोपाउंडर, वेशलर। ठीक है, तो इसने 3 तरह के टेस्ट दिए, तीनों टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। WPPSI सबसे पहले क्वेश्चन होता है कि कितने एज के बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद ये कौन सा टेस्ट है, वर्बल है, नॉन वर्बल है या बोथ है। तो ये बोथ है, वर्बल भी है और नॉन वर्बल। तो वेशलर प्री स्कूल, ठीक है, बैचलर प्री स्कूल एंड द प्राइमरी स्केल ऑफ इंटेलिजेंस। बैचलर प्री स्कूल एंड द प्राइमरी स्केल ऑफ इंटेलिजेंस बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट को यूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। कितने प्री स्कूल के हैं, तो 2 to 7 ईयर्स। ठीक है, 2 to 7 ईयर। उसके बाद ये विस्क है, बैचलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। बैचलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, तो ये 5 to 16 ईयर्स के स्टूडेंट्स के लिए। आइडेंटिफाई लर्निंग एबिलिटीज़, ठीक है, लर्निंग एबिलिटी डिसेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। बैचलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, बैचलर प्राइमरी स्कूल प्री स्कूल एंड प्राइमरी स्केल ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, ये 2 to 7 ईयर्स के स्टूडेंट्स के लिए यूज़ होता है, और ये 5 to 6 ईयर्स के 5 to 16 ईयर्स के। बैचलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, एडल्ट है तो 16 to 64 ईयर्स के जो भी एडल्ट्स हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये बैचलर का, इनको आपको नोट डाउन करना है। यहाँ से ऐसा सीधे सीधे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ये WPS बैचलर का जो टेस्ट है ये क्या है, वर्बल नॉन वर्बल। ठीक है, तो ना ही वर्बल है ना ही नॉन वर्बल है, दोनों का मिक्सचर है ये। और ये इंटेलिजेंस टेस्ट है WPPSI, ये हमारे पास छोटे बच्चों के लिए यूज़ होता है 2 to 7 ईयर्स के लिए। उसके बाद विस्क जो है वो चिल्ड्रन के लिए 6 to हम बोल सकते हैं 5 to 16 ईयर्स के लिए। और जो हमारे पास ये वाला एडल्ट वाला ये 16 to 64 ईयर्स के स्टूडेंट्स के लिए यूज़ होता है। तो ये सारे थे हमारे पास इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, IQ टेस्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। IQ जो आपका टॉपिक है इसको अच्छे से पढ़ना। नॉर्मल से क्वेश्चन है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद करनी है आपको। एज सच क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा ही मिलेगा, 100% श्योरिटी देती हूँ मैं आपको कि IQ की जो थ्योरी है और जो इसके ये टेस्ट है यहाँ से आपको, चाहे मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो, आर्ट्स हो या JBT हो, कोई भी आपका साइको से रिलेटेड पेपर है उसमें ये जो टेस्ट है वो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।